गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्याय यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, बहुत ही अनमोल ज्ञान भगवान श्री कृष्ण आप सबको बतला रहे हैं, दे रहे हैं। प्रत्यक्ष वो इस टाइम विराजमान है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रसाद को ग्रहण करना ना भूलिए। तो मित्रों, आज का अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आज अध्याय 9 प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत सुंदर अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान। मित्रों, सब प्राणियों के इस ज्ञान की तलाश रहती है। मित्रों, आज बहुत सुंदर यहाँ पर परम गुहा ज्ञान की प्रस्तुति की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा ये अमृत पान आप कीजिए। माध्यम तो आपको पता ही है कि हम तो गुरु की आज्ञाकारी है, उनके शरणागत में रहते हैं, इसलिए वो प्रसाद हम अब तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान। श्री भगवान उवाच इंद्र तू तेहा गुहातम प्रवक्ष्याम्यहं सूर्यवे ज्ञान विज्ञान संहितः यजतात्वः मोक्षो शेष शुभात्यः। मित्रों, बहुत सुंदर अध्याय 9 में पहला श्लोक परम गुहा ज्ञान। इंद है तू तेहा गुहातम प्रवक्ष्याम्यहं सूर्यवेहा ज्ञान विज्ञान संहित यजत्वः मोक्षे से शाशुभात्या। बहुत सुंदर श्लोक में तो अर्थात श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा एकदम इस तू लेकिन ते तुम्हारे लिए गुहातमम अत्यंत गुहा बहुत गहराई वाला ज्ञान प्रवक्ष्यामि कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। अनसूय वे ईर्ष्या ना करने वाले को ज्ञान को विज्ञान अनुभूत ज्ञान सहित यत जो ज्ञातवा जानकर मोक्ष से मुक्त हो सकोगे। अशुभात इस कृष्ण में संसार से। बहुत सुंदर मित्रों अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुहा ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। बहुत सुंदर
तात्पर्य मित्रों, जो जो भगत भगवान के विषयों में अधाकथित सुनता है तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह स्वर्ण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान की कथा शक्तियों से पूरित होती है, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त भगवान संबंधी इन कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे धर्मियों या विद्यालय विद्वानों के असन्निध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अद्भुत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में अनियंत्रण लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, जो कृष्ण भावना भवित होता है। बहुत सुंदर आज का विषय चल रहा है मित्रों, और वे उसे ही भक्तों के सान्निध्य में कृष्ण विदा को समझने की वृद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह यानी कि आत्मा साक्षात्कार करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुहा बातें बतलाते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भागवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसे है, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुहा कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन शीर्षकों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुहातर कहे गए हैं, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुहा कहा गया है, जिसे कृष्ण का यह परम गुहा ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रस समर्थ सिंधु में खा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में वृद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त बनाना चाहिए। इस प्रकार भागवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इंद्र ज्ञानम। यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है। स्वर्ण करना मतलब कीर्तनों के भाव बता रहे हैं मित्रों। स्वर्ण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, आचरण, वंदन, दास्य, संख्या तथा आत्म संपन्न। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विधा को समझ सकता है। केवल यह जान लेना ही जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का अशुभ आरंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है।
अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अन्य स्वयं शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भागवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही की गई टीकाएं ही अप्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भागवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना अपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। मित्रों, अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान, यहाँ पर चर्चा चल रही है, ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। राजविधा राजगुहा पवित्र मिदम तम प्रत्याक्षः वाग्रह्म तम्रया सुसुखन कत्रुमेयम्। राजविधा विद्वाओं का राजा, राज गुहाम गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम शुद्धम हृदय, यह उत्तमम दिव्य प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमन समझाई गया। धर्मयम धर्म ईशु सुखम अत्यंत सुखी कुटुंब संपन्न करने में अव्याजम अविनाशी। अनुवाद, इस ज्ञान सब विधाओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म की अपरिणति है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य मित्रों, भागवत गीता का यह अध्याय विधाओं का राजा राजविधा कहलाता है। इससे ये समझ लो, सब जितनी भी विद्या आपको स्वीकारते हो, सबका ये राजा है, गुहा ज्ञान कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती अव्याख्यात समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, करणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शार्ङ्गदेव तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में वासु व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह परम गोपनीय गुहा है, क्योंकि गुहा या दिव्य ज्ञान बहुत सुंदर ज्ञान की चर्चा चल रही है। मित्रों, मैं हिमालय में पहुंच गया हूँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे को मैंने पहले ही बतलाया है कि अब यही गुनाह कहते हैं, गुहा रहस्य यही है कि जब मैं भागवत करता हूँ तो मित्रों मेरे को वहां पर जो है बद्रीनाथ से ऊपर ले जाके मुझे एक पहाड़ी में बैठा देते हैं, कहते हैं यहाँ करो। यहाँ पे वो सारे के सारे जो आप सूक्ष्म आत्माएं हैं, कहते हैं उनके कल्याण के लिए आपको मैं यहाँ से वहां ले जाता हूँ। तो मित्रों, इसकी पहचान सीधी यही है, मुझे कोई जुकाम नहीं है, मुझे कोई, मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन यहाँ पर जब मैं भागवत करता हूँ, जब मेरे को जो है वो ठंड लगनी, मतलब ठंड नहीं लगती, लेकिन मेरे को एहसास होता है कि मैं कहीं शीतलहर में फंसा हुआ हूँ। तो मैं इसके लिए क्षमा याचना करूंगा मित्रों, लेकिन आपको अवगत कराता रहता हूं कि भाई सत्य तो सत्य है मित्रों।
तो इसी को गुहा ज्ञान भी कहते हैं। तो गोपनीय गुहा है, क्योंकि गुहा या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर में जाना जाता है। बहुत सुंदर मित्रों, मैं इसका उच्चारण भी साथ के साथ कर दूं। यह परम गोपनीय गुहा है, मतलब जो बिल्कुल जो गुप्त रूप से आप सुमरन करते हैं, गुप्त रूप से जो आपकी सिद्धि प्राप्त है, कहाँ कैसे पहुंचा जाता है, इसी को परम गोपनीय गुहा कहते हैं। यह परम गोपनीय गुहा है, क्योंकि गुहा या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुहा ज्ञान के इस राज विधा के पराकाष्ठा है भक्ति योग। भक्ति योग पूर्ण बताया गया कि गुहा ज्ञान प्राप्ति होती भक्ति योग के द्वारा। मान्यतः लोगों को इस गुहा ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें अब ब्रह्म शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योति विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भागवत गीता में द्वितीय अध्याय के आगे आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नाश्वर है और आत्मा अनविनाश्वर है, यानी कि आत्मा अजय अमर है। मित्रों, अंतवंत इमे आद्यः नित्य संयोक्ता शरीरण, यही ज्ञान का गुहा अंश है। केवल यह ज्ञान, यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतनी सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो जाता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आत्मज्ञान के गुहात्म अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुहात्म अंश कहा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। नहीं तो आप का मन कर रहा है कि गुरुजी इसकी थोड़ा सा इसकी व्याख्या करके बतलाएं, थोड़ा सा इसमें अमृत घोल दें, थोड़ा सा हमें सहज ही समझ में आ जाए। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान की यहाँ पे चर्चा चल रही है। मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके आपको बतला दूं। भागवत गीता में द्वितीय अध्याय के आगे आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नाश्वर है। बिल्कुल, शरीर मित्रों नाश्वर है, केवल आत्मा जो है वो अजय अमर है। तो नाश्वर है और आत्मा अविनाश्वर है। आत्मा नहीं मरती। अंतवंत मतलब आखिरी तक हमें देहा, यानी कि संस्कृत का इसमें श्लोक है मित्रों। अंतवंत मतलब अंत तक। अंतवंत इमे है देहा, मतलब अंत तक वो देह के अंदर। नित्य स्वरूपता मतलब प्रतिदिन प्रति समय
शरीरण मतलब शरीर में, यही ज्ञान का गुहा अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सकारात्मक स्वीकार करती है, ऐसा नहीं है। यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य, मतलब इसका कोई आकार नहीं है, अविनाशी और नित्य है। ये इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। मतलब ये जो ज्ञान यहाँ पे चल रहा चर्चा कि आत्मा के लिए कोई विशेष वो नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि आत्मा का क्या होता है। आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है, इसलिए उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। भिन्न जरूर है मित्रों, लेकिन है तो वास उसका शरीर में, उसके बिना कुछ भी नहीं से भिन्न है। और जब शरीर नहीं रहता, यानी कि शरीर हमारा छूट जाता है या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, दुख सुख का जो आचरण है वो ये हमारा शरीर है, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो आत्मा शून्य में रहता है, यानी कि आत्मा का कोई आत्मा शून्य काल में चला जाता। इसका यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि तो आत्मा शून्य में रहता है, मतलब बिल्कुल एकांत में, शून्य में, जिसका कोई अभिप्राय नहीं है, कोई उसकी पावर नहीं है, और निराकार बन जाता है। मतलब उसका कोई आकार संभव नहीं है कि वो निराकार हो जाता है। जैसे हवा है, हवा का कोई आकार नहीं है, महसूस करते हैं। इसी प्रकार से आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। मतलब ये वास्तव नहीं है, इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है हमारी सोच में थोड़ा सा, जैसे इसमें कहा गया कि आत्मा शून्य में रहता है, निराकार बन जाता है, ऐसा नहीं है मित्रों। आत्मा एक दो प्रकार की होती है। एक आत्मा को जो है मुक्ति मिल जाती है संसार के आवागमन से, एक जो है कर्मों के अनुसार अपना भोग प्राप्त करता है, एक जो है प्रेत जूनी को प्राप्त हो जाता है, वो आत्मा भटकती है, रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, मतलब एक क्षण क्षण भी उसको, मतलब बहुत सक्रिय रहता है, बहुत उसको हमारे अंदर जो है काम, आत्मा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कार्य है, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता, तो रहता है। वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? इसलिए जो शरीर के अंदर इतना कार्य करता है, तो शरीर को छोड़ने के पश्चात वो निष्क्रिय कैसे हो सकता है? तब भी वो अपने कर्म में जुटा रहता है। जैसे कि अब ये भागवत कल चल रही है मित्रों, ये सत्य है। मैं जब आंखें बंद करके देखता हूं तो इस भागवत को सुनने वाले कितनी ही सूक्ष्म आत्माएं हैं जो मुक्ति के द्वार पे खड़ी हैं। इस भागवत को बड़े प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके वो सुन रही हैं और इतना आनंदित हो रही हैं। मैं बार बार इसकी व्याख्या इसलिए करता हूं कि जो सत्य है उसको ना आप जुटा सकते हैं, ना मैं प्रत्यक्ष उसको देखता हूं। तो मित्रों, सक्रिय रहता है, यह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है। मतलब अगर ये शाश्वत है, शाश्वत का मतलब है कि अजय अमर है, नाश्वर शाश्वत है, इसका नाश नहीं होता, विनाशी है। तो मित्रों, तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आत्मन यानी कि अध्यात्म ज्ञान के अगुहातम अंश है। मतलब जो गुहा ज्ञान है वहां पर ये समझ लो एक अंश जैसे होता है कि वैकुंठ धाम में इसके कार्यकलाप, मतलब जो ये वहां पे कार्य करता है वो आध्यात्मिक ज्ञान के गुहातम अंश है। मतलब जो वहां काम करता है, तो जो आपके शरीर में रह के वो कार्य करता था वही कार्य वो वहां भी करता है। तो अतः मान लीजिए यहाँ हमारी आत्मा हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, तो वैकुंठ धाम में जाने के पश्चात भी उसको जो है
आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा का स्मरण रहता है, वो वहां पे भी भगवान श्री कृष्ण का जो है वहां पे भी उनका नाम लेता है, उनका सुमरण करता है। तो उसी को कहा गया है कि असक्रिय रहता है। तो गुहातम अंश है। गुहातम मतलब जो गुहा ज्ञान है कि भाई मैं जब शरीर में था मैं क्या क्या मुझे प्राप्त था, कैसे कैसे मेरी चल क्रिया थी, कैसे मन के अधीन था या मन मेरे अधीन था, सब पर की क्रियाएं वो वहां पर जो है वैकुंठ धाम में बतलाते हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, यानी कि आत्मा को जो कार्य है वो समस्त ज्ञान है, जिसको हम विज्ञान नहीं कह सकते, ज्ञान नहीं कह सकते कि इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। तो आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, सारे ज्ञान का राजा जो है आत्मा है। आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो समस्त ज्ञान का गुहातम अंश कहा गया है, इसीलिए उसको गुहातम मतलब जिसका अंत नहीं है। गुहातम पता नहीं कितनी गहराई में, जैसे समुन्दर की गहराई का नहीं पता चलता, उसी को गुहा ज्ञान कहते हैं। मित्रों, इसका भी जैसे हरि महाराज का कोई अंत नहीं है, उस प्रकाश स्वरूप का कोई अंत नहीं है, वो निराकार है, शून्यकार है। शून्यकार इसलिए कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका आकार इतना बड़ा या इतना सूक्ष्म है जिसको हम देख नहीं सकते। तो उसी को जो है उसको कहते हैं गुहातम अंश कहा गया है कि उसका कोई जितनी मर्जी गहराई में चलेगा उसका कोई अंत नहीं। तो जितना सुमरन कर लो इसका अंत नहीं है मित्रों, सुमरन करते जाओ बस। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है कि आप पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पुण्य कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। मित्रों, सकाम कर्म की पहले भी बात हुई थी। जो कर्म भगवान के विपरीत किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं। मतलब तो जो लोग उसमें लगे हुए हैं वे पाप पुण्य कर्मों के विभिन्न रूपों अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और फिर बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग करते रहते हैं और कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। मित्रों, बहुत सुंदर। ज्यादातर हमारे मन में और हमारे इस कलयुग में चलित जो भक्तगण है या अन्य जो प्राणी है, जीव आत्मा है या जीव है या प्राणी है, उनके मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि यार इस बंदे ने इतना पाप किया है, इसको सजा क्यों नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है। पाप कर्म जो करता है उसकी सजा यही मिलती है। पाप भी यही भोगना पड़ता है, पुण्य भी यही भोगना पड़ता है। मित्रों, ये हमारी सोच है। यहाँ भागवत में गुहा ज्ञान क्या कह रहा है आपको? गुहा ज्ञान कहता है कि असबर का फल मीठा होता है। मान लीजिए जिस आदमी ने आपके ऊपर अत्याचार किया है और वो अभी भोग फल में नहीं है, उसको उस पाप कर्म की सजा नहीं मिल रही है, लेकिन जब उसका उस पाप कर्म के वो लायक होगा, जब उसको समझ आएगी कि अब मैं इसका भागीदार भोगी हूं, तब उसको उस पाप का भोग करना ही पड़ता है। मित्रों, शास्त्र हमारा ये करता है, सबर का फल मीठा होता है। अतिहत जो बात आज शास्त्र में गई है मैं बड़ी सरलता से आपको बतला रहा हूं। हमारे मन में भी ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, परिवारों में उत्पन्न होते हैं
कई परिवारों में, कई रिश्तेदारी में एक दूसरे के प्रति इतना जघन्य अपराध करते हैं, इतनी जलीस, इतनी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। एक कहता है भाई मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे से क्यों इतनी दुश्मनी कर रहे हो। दूसरा कहता है मैं तेरे को मिट्टिया मेट कर दूंगा। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि जो तुम आज कर रहे हो उसका भुगतान तुम्हें कल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पाप और पुण्य का पलड़ा बराबर होता है तो जो तुमने पाप किए हैं वो अगले जन्म के लिए भोगने के लिए तैयार हो जाओ और अगले जन्म में उसको कई गुना ज्यादा आपको भुगतान भोगना पड़ेगा। इसमें दो राय की कोई बात नहीं है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग भागवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अध्याय 9 मित्रों और परम गुहा ज्ञान संपूर्ण 18 अध्यायों का गीता ज्ञान चल रहा है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा यहाँ पे गुहा ज्ञान की चर्चा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख के द्वारा आपको इस गुहा ज्ञान का से अवगत करा रहे हैं। तो मित्रों परम गुहा ज्ञान अध्याय 9 अपरापंध फल पाप कुंट बीज फलो न मुखम कर्मेण परिरेत विष्णु भक्तिरातम मननाम। जो लोग भागवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रम से नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की अशुद्धि करने शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तरम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य, तमस्या का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्ति अमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा व्यतीत होता है कि भक्त भी असामान्य जनों की भांति रत करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से आगवत होता है वही ज्ञान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और अप्राकृतिक गुणों से सर्वथा कलमश रहित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी अपूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसे सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं आपूर्ति भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करता है या कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है तो उसे क्रम से आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रवृत्ति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। वह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों इस प्रसंग में हम भगवान श्री कृष्ण का अभी आदेश आ रहा है कि जो प्राणी अचूक है, उनके पास गुरु नहीं है और उनके पास नामदान नहीं है, तो उनको
इस भागवत के प्रति भगवान श्री कृष्ण आपको नाम दान दे रहे हैं। तो मित्रों, जो इस भागवत में आपको नाम दान दिया जा रहा है, आप इसी का सुमरण कीजिए। तत्काल आपको ये जो ज्ञान, अब नाम की दीक्षा दी जा रही है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं, माध्यम उसका मैं हूं। मित्रों, इस मूल ज्ञान को, इस गुहा ज्ञान को, इस नाम दान को आप प्रत्येक प्राणी के लिए सहज और सरल नाम दान दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो मित्रों, जब आप इसका सुमरण करेंगे तो आपको एक अनोखी अनुभूति होगी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हो सकते हैं, ऐसा इस महामंत्र में वो है। तो ध्यान से सुनिएगा, नाम दान की आपको दीक्षा इस वक्त मिल रही है, तो सुनिए और अपने ध्यान को इस नाम दान में केंद्रित कर लीजिए। तो भगवान श्री हरि महाराज श्री कृष्ण अपने मुख के द्वारा आपको ये महामंत्र दे रहे हैं, इसका सुमरण कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे। बहुत सुंदर आपको इस पाठन के उपलक्ष्य में जो है नाम दान की दीक्षा दी गई। भगवान श्री कृष्ण का हम सबके तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मित्रों, इसकी आप परिवार में बैठ के इसकी धुन भी लगा सकते हैं। कैसे लगेगी? जो है आपके घर में ढोलक है नहीं है, तबला है नहीं है, ढोलकी है नहीं है, और ढपली नहीं है, आप घंटी है नहीं है, कोई बात नहीं है, जो कुछ है। नहीं तो थाली तो प्रत्येक घर में होती है, लोटा होता है, लोटे में वो डाल लीजिए, चम्मच डाल लीजिए, और या चम्मच से आपने बजाना शुरू कर दीजिए। तो एक जैसे मैं बोलूंगा, मेरे साथ सभी बोलेंगे परिवार के लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम बोलो हरे हरे। मित्रों, इस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उनकी अनुभूति बहुत ही आपको आपके अंतर्कण में गूंज उठेगी इसकी। तो मैं आप सबकी तरफ से भगवान श्री कृष्ण नारायण को उनकी चरणों की में जाके उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि क्योंकि ये महामंत्र महाप्रभु चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण की तरफ से मिला था, वही मंत्र उन्होंने सबके लिए कहा। ये गुहा ज्ञान, क्योंकि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ही इसके आलोचक हैं, वही इसकी आलोचना कर रहे हैं और उसका आगे चलने का मार्ग बता रहे हैं। क्योंकि आलोचक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल वो अपने ही आलोचक हैं, अपने ही नाम का सुमरण दान दे रहे हैं, तो माफ कीजिए। और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से
शुद्ध हो जाता है, ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई स्वर्ण करने में ही नहीं आपूर्ति भक्ति कार्यों के संदेश को प्राचरित करता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रम से आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में 3:2:26 भी इसका वर्णन प्रकाशच कर्मण अभ्यासयत के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्ण जन्म में दिखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे ना तो शिक्षित थे ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे नारद जी का प्रसंग चल रहा है, सुनिए। इच्छा आचित सलेश पान अनुमोदित हो दीजो सकृतसम बुझेहात तदपास्त क्लिम्बोशः एवं पर्वत्रस्यः विशुद्ध चेतसः सत्तद धर्म एमात्म रुचि प्रजायते। ये नारद जी का मित्रों श्लोक था और बहुत सुंदर था मित्रों। मैं इस श्लोक का अर्थ कर देता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप रूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान की यहाँ पे वो चर्चा चल रही है। तो नारद जी का यहाँ पे जिक्र हुआ। कई बार क्या होता है कि जो सत्य है वो मेरे को बोलना पड़ता है। नारद जी का यहाँ पे संवाद था कि नारद जी दासी पुत्र थे। अब ये जो मेरे सामने समक्ष जो मेरी सूक्ष्म आत्माएं जो भगवान ने छोड़ी हुई है, वो देखो दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि हमें इनकी कथा सुनाइए, इनकी कथा सुनाइए। लेकिन मैंने कहा कथा तो उन्होंने पूर्ण कर दी कि वो दासी पुत्र थे। भगवान का वो उनकी माता जो थी वो आए गए और भक्तों की बड़ी सेवा किया करती थी, तो वो भी सेवा में लुप्त रहते। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि वो शुद्ध आत्माओं की सेवा, साधु संतों की सेवा करने में उनका फल जो मिलता है वो आपको भी प्राप्त होता है, आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1, 5 और 25 नारद जी अपने शिष्य वासुदेव से अपने पूर्ण जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्ण जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में उन शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट मतलब जो छूटा हुआ भोजन, जो झूठा भोजन होता था। मित्रों कथा आ रही है, लेकिन इसमें आ रही तो मैं और आनंदित हो गया कि आपकी पुकार सुन ली गई है। तो बालक थालियों धोते समय अचिष्ट मतलब जो उनका झूठन थाली में बचा रह जाता था, भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह उच्छिष्ट खाता रहता त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। वे महाभागवत भगवान की शक्ति का आस्वाद स्वर्ण तथा कीर्तन द्वारा करते और नारद ने भी क्रम से वैसी रुचि
विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों बहुत सुंदर अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान की चर्चा चल रही। इसमें नारद जी का जो प्रसंग आया बहुत सुंदर, अति सुंदर। कुछ भाग हमने इसमें बतलाया, कुछ भाग आपको अगले धारावाहिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।